नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मेंस्ट्रुएशन, सोचा इस बार इसी बारे में बात की जाए कि कुछ कोशिश करूं अपने विचार प्रकट करने की। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो है क्या भला। मेंस्ट्रुएशन जो है वो विजाइनल ब्लीडिंग होती है जो हर औरत को कि मंथली साइकिल में आती है। सो एवरी मंथ दे एक्सपीरियंस दैट। और ये प्रोसेस है कि जो बॉडी है आपकी, औरत की बॉडी है, वो अपने को प्रिपेयर कर रही है फॉर प्रेगनेंसी। सो एवरी मंथ वो करती है प्रिपेयर। इट्स एक्चुअली अ वेरी प्योर प्रोसेस। इट्स अ वेरी गुड थिंग। खराब तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि बॉडी आपकी एक नए जीवन जो औरत ही कर सकती है, अपने पेट में रखने वाली है, वही कर सकती है। तो उसके लिए आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है। तो हाउ गुड इज दैट। लेकिन हिंदू रिलीजन में मुझे तो लगता है दुनिया भर में हर ही जगह ऐसा कुछ है कि थोड़ा बहुत तो इस चीज़ को टैबूस जैसा बना दिया है। इसके पीछे बड़ी सारी गलत चीज़ें आके अटैच हो गई हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करने की, वो आया क्यों था और अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि जब पीरियड्स होते हैं तो हम लोग का विश्वास है कि भाई हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा है कि भाई औरत को मंदिर नहीं जाना चाहिए, औरत को अलग रहना चाहिए, औरत इम्प्योर होती है, अचार नहीं छूना चाहिए, अचार खराब हो जाता है और व्हाट नॉट। तो कुछ चीज़ें तो मैं एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। बेसिकली कि पीरियड्स के समय भाई ऑफ कोर्स ओल्डन टाइम्स में औरतें बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो ये टाइम होता है कि जब वो थोड़ी वीक होती हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। कई बार बहुत पेन भी हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उनको रेस्ट कैसे कराया जाए, तो इन चीज़ को रिलीजन से अटैच कर दिया कि भाई दिस इज़ व्हाट इट इज़। और इस समय वो प्योर नहीं है तो आप रेस्ट कराइए औरतों को। और उस समय आपको मतलब औरत का खास करके ध्यान रखना है। जो अगर वो घर भर के लिए खाना बनाती है तो पीरियड के समय उसको खाना बना मिलेगा। तो सोचिए, तो अगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त तो औरत को रानी होना चाहिए, घर में ऐश करना चाहिए, बैठे बैठाए हर चीज़ मिलती है उसको, सिर्फ सोना है, उठना है, ऐश करना है, सोना है, उठना है। लेकिन विथ टाइम ये थोड़ा सा बदल सा गया और उन लोगों को अछूत जैसा ट्रीट करने लगे उस समय। जबकि अगर आप देखें तो जिन औरतों को पीरियड्स नहीं होते वो माँ नहीं बन सकती। और शायद माँ बनना इज़ द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि एक्ट ऑफ लाइफ कि आपके अंदर लाइफ है। आप जननी हो, जननी, राइट। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। तो दैट इज़ द मोस्ट प्योर थिंग दैट एनीवन कैन हैव। तो उस समय उसको इम्प्योर डिक्लेयर कर दिया। जो अगर उसके पीरियड्स नहीं होते तो वो बांझ हो जाती। मरना तो वही ऐसे है वैसे। तो ये तो बात हो गई थी पहला सेक्शन। बट बाद में उसको ऐसा कर दिया कि भाई एकदम कचरे की तरह अलग रख दिया ना। बिस्तर दिया, दरी में सुलाना, ठीक से नहीं रखना, सब उल्टा सीधा हो गया। एनीवेज, पहले तो सैनिटेशन नहीं था, इतने अच्छे तरीके नहीं थे, लेकिन अब तो है ना। तो अब उन चीज़ों को अगर आदमी कोई फॉलो करता तो थोड़ा सा वियर्ड है, बट फिर भी होता है, बहुत जगह होता है। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट कि भाई मंदिरों में अलाउड नहीं था जाना। तो मंदिरों में दो एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने जब कोशिश की जानने की कि उसका लॉजिक बिहाइंड women not entering the temple या not allowed to enter the temple, तो उसमें दो कारण मुझे दिखे जब मैं इसको सर्च करने गई। तो फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स कि पहले जो मंदिरों की जो लोकेशंस होते थे वो बहुत दूर दूर होते थे। दूर सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी, पहाड़ों में ना अजीब अजीब जगह घुसे पड़े। ऐसा नहीं था कि आपके घर के 4 कदम पे मंदिर है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। अब उस समय एज इट इज़ औरतें थोड़ा वीक होती थी और उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर वही कि भाई मंदिर मत आओ, क्या ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ नहीं बनाई जाएगी तो औरतों को तो रगेड़ के ले जाया जाएगा। कोई तरीका नहीं है कि उनको रेस्ट मिले। तो फिर वही चीज़ कि भाई इस समय उनको रेस्ट की ज़रूरत है तो मंदिर भी। और पहले कैसा था ना कि लोग मंदिर हर शाम जाते थे या हर सुबह जाते थे। इट वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ द डे। जैसे टहलने जाते हैं तो मंदिर चले जाते थे।
तो फिर अगर हर दिन उनको रखड़ा के लेके जाना है तो फिर ये 6 दिन या 5 दिन या 4 दिन जिसके जो भी हैं वो दिन आपके लिए शांति, आपको नहीं जाना। दूसरा लॉजिक जो समझ में आया कि इस समय जब औरतें मेंस्ट्रुएशन में होती हैं तो दे हैव सॉर्ट ऑफ दे रिलीज एनर्जी, वेरी हैवी एनर्जी। और मंदिरों में तो हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग के मंदिरों में चैंटिंग होती है, तरह तरह के मंत्र का जाप होता है, तो और हम सब जानते हैं कि मंत्रों की जो एनर्जी है वो तो अलग ही लेवल की होती है। तो फिर ऐसे माहौल में जहाँ मंदिरों में ऐसे जाप वाप चल रहे हों या ऐसा कुछ हो तो वहाँ की एनर्जी अलग होती है। तो फिर औरत की एनर्जी इस एनर्जी से क्लैश नहीं करे और कोई नुकसान ना करे बॉडी को, इसलिए तो विच आई थॉट वाज यस क्वाइट लॉजिकल। तो ठीक है, मंदिर इसलिए नहीं जाना होता था। लेकिन अपने ही घर में दिया ना जलाना वो थोड़ा विचित्र है। हाँ, कहते थे उस समय पूजा भी नहीं करो, तो इट इज़ फॉर द सेम रीज़न कि आप वो चैंटिंग मत करो, क्योंकि वो चैंटिंग का असर अलग होता है और उस वक्त आपकी बॉडी मे बी इज़ नॉट रेडी फॉर अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस। तो आपकी अगर आप रोज़ गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो उस समय मत पढ़ो, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, उसका जो ऑरा है, उसका जो असर बॉडी पे होता है वो उस वक्त आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। उस वक्त आपकी अलग एनर्जीज हैं बॉडी में, तो वो जस्ट बी विद इन दैट एनर्जी, और उस एनर्जी को कोई डिस्टर्बेंस या क्लैश ना हो किसी और एनर्जी से, विच मेड सेंस, क्वाइट लॉट ऑफ सेंस। तो ये कारण था। तो मंदिर में ना जाना थोड़ा समझ में आता है कि कोई इम्प्योरिटी, हाँ उसको बाद में इन लोगों ने फिर अगेन इम्प्योरिटी से जोड़ दिया और क्या क्या, वो तो कचरा बनाने में तो हम लोग उस्ताद हैं, किसी भी लॉजिक का सत्यानाश करने में भी हम लोग उस्ताद हैं। एनीवेज, तो वो एक पार्ट हो गया कि मंदिर ना जाने का चक्कर जो था। दूसरा एक बहुत बड़ा बिलीफ मैंने पढ़ा या देखा इस कि उस समय औरतों को अचार नहीं छूने देते, कहते हैं कि अचार खराब हो जाता है। अब अगर ऐसे सोचें आप, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज एक्चुअली उस समय आप अपने शरीर से जो अनवांटेड टिश्यूज हैं वो निकाल रहे हैं बाहर। तो हो सकता है टू सम एक्सटेंट कोई बैक्टीरियाज हों आपके आसपास उस वक्त, स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज जो शायद खान पान में कुछ असर करते हों। इनफैक्ट इससे याद है, मैं एक किसी को सुन रही थी, क्या गुरु माता समथिंग, वो यहाँ उनको भी मेंस्ट्रुएशन का जब मैं कोशिश कर रही थी जानने की, तो उनकी किसी किताब में जो वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने कोई किताब लिखी है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एक सर्वे किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था फॉर 6 months, जिसमें उन्होंने उन्हीं औरतों को यूज़ किया था जो मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही थी, जो साइकिल में थी, उनसे ही अचार बनवाया, पापड़ बनवाए, सब काम उनसे करवाया था, जस्ट टू चेक कि क्या सही में अचार या ये सब सड़ जाता है क्या उनके छूने से। तो उनके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ उस अचार को, एवरीथिंग वाज फाइन। बट अगेन कहते हैं दूसरी चीज़, एक और चीज़ पढ़ने में आई, लॉजिक का जब खोज रहे थे कि मेंस्ट्रुएशन के समय औरतों की जो बॉडी हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं अगर आप टेम्परेचर मेजर करें नॉर्मल डेज में सवेरे, और जब आप साइकिल में हो तब मेजर करें, तो आपके टेम्परेचर में 2-3 डिग्रीज का फ़र्क होगा। तो चूंकि खाना या कोई भी चीज़ गर्मी में ख़राब होने का डर होता है, तो इसलिए भी शायद ऐसा कहते हैं। इसलिए हिंदू सिस्टम में ये भी है कि आप उठकर सवेरे नहाओ, फिर ही आप किचन में एंट्री मारो, क्योंकि जब आप उठते हो तो आपके जो शरीर में डेड टिश्यूज़ हैं या जो भी गंदगी है वो खाने पीने को ख़राब कर सकती है। तो आप शुद्ध होकर फिर किचन में जाओ, क्योंकि वहाँ खाने का सामान है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, जिसमें कोई जर्म्स या बैक्टीरिया नहीं आने चाहिए। तो अगेन दैट इज़ लॉजिकल एज वेल। तो वो भी ठीक लगा कि भाई ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वही है कि विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी तो क्या है कि ऐसा तो नहीं है ना कि खाना हमारा बाहर रहता है, हमारे पास फ्रिज है। ये तो हो गई बात मिथ्स और बिलीफ्स और फैक्ट्स और इन सब से, और उसके पीछे क्या लॉजिक था। आज के दिन, आज के दौर में जब हम ऐसे टाइम में हैं कि जब हाइजीन का कोई टेंशन नहीं है, वैसे देखा जाए तो फ्रिजेस हैं, आजकल फैसिलिटीज़ बहुत आ गई हैं, तो जो भी बिलीव्स इतने सालों हज़ारों साल पहले थे वो कुछ अब उतना मायने नहीं रखते हैं। आज के दिन अगर कोई वही करता है जो हज़ारों साल पहले चल रहा था, तो थोड़ा सा विचित्र है। इसमें बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ मैं थोड़ा पॉपुलर करूँ। आई एम नॉट श्योर कितना लोगों को पता है या नहीं पता है, पर जब मैं सोचती हूँ कि हर महीने
50% ऑफ दी अर्थ, अगर ऐसा माने कि 50% औरत है और 50% आदमी, अच्छा बुढ़ापा उड़ापा सब छोड़ दो, बुढ़े लोगों को जो मेनोपॉज हो चुका है उनको छोड़ दो, बाकी सब को महीने में 4 से 5 दिन उनको ब्लीडिंग होती है, 4 से 5 दिन, और वो सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ें यूज़ करती हैं। और ये जो सैनिटरी नैपकिन है ये कोई रिसाइक्लेबल तो है नहीं। तो ऐसे अगर आप सोचो तो कितना कचरा हम लोग धरती पे डालते हैं, कितना ज़्यादा। हाँ, पैडमैन बनी औरतों के सैनिटेशन के लिए या औरतों के लिए कि भाई कपड़ा ना यूज़ करें, वो सैनिटरी पैड यूज़ करें, ऑल दैट वेल्स। बल्कि उससे अगर आप पहले देखो जो कपड़ा यूज़ करते थे दैट वाज रीयूजेबल। हाँ, वो लोग ठीक से धोते नहीं थे, दैट कुड बी एन इशू, बट इट वॉज अ रीयूजेबल थिंग। और आज ज़माना किस बात का है? रीयूजेबल। क्योंकि अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स, मतलब कितना कचरा हर महीने हम लोग फेंकते हैं, मतलब दैट इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड लोडेड कचरा। या तो कोई प्रोसेस होना चाहिए कि वो जला दिया जाए और फिर वो मिट्टी बन जाए और फर्टिलाइज हो जाए और कहीं चला जाए। ये जो कचरा हम फेंकते हैं उसका पता नहीं क्या होता है, कोई रिसाइकिल होता है नहीं होता है, कुछ नहीं, बट इन द प्रोसेस। मैं और मेरी डॉटर इस बारे में काफ़ी बार चर्चा करते रहते हैं कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज़ करना पड़े। तो बिलीव इट और नॉट, है तरीका। मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में पता चला। दे कुड बी अ बिट ऑड, बट आप सोचो मेंस्ट्रुअल कप ऐसे हैं कि आप मतलब वही कप सालों यूज़ करते हो और उसी कप को आप सैनिटाइज करते हो। और मैं यहाँ कहीं उसकी पिक्चर लगा दूंगी, तो आप लोग भी इस चीज़ को गूगल कर सकते हैं और जानकारी इस पे हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें इसके बारे में जानने की। सोचिए, वन ऑफ पेमेंट, आप एक बार खरीदते हो चीज़। सैनिटरी नैपकिन आप हर महीने खरीदते हो, कितना खर्चा भी होता है घर में, बजट लोगों के फेल हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल कप एक बार खरीद लिया, सालों के लिए छुट्टी। और उसमें भी तरह तरह के आते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट ऑफ फ्लो यू हैव। तो यू कैन इवन हैव 2 to 3 कप्स, की एक छोटा एक बड़ा एक और बड़ा। तो हैवी फ्लोज के लिए आप बड़ा कप यूज़ करें, छोटे फ्लोज के लिए, कम फ्लोज के दिन जो हैं उसमें आप छोटा कप यूज़ करें। इसमें यूट्यूब में हज़ारों वीडियोज़ हैं। तो मैंने तो अपनी डॉटर को कप दिला दिया, उसको सिर्फ आपको अंदर इंसर्ट करना। उसके भी इंस्ट्रक्शंस हैं वीडियोज़ में, हैं यूट्यूब में, कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। एक और चीज़ मिली मुझे जो पीरियड पैंटीज़ कहलाती है। अब पीरियड पैंटीज़ भी रीयूजेबल हैं, जो हम लोगों ने मंगवाई हुई हैं। एक्चुअली मी एंड माई डॉटर बोथ आर यूजिंग इट। मुझे नहीं पता कितने साल चलेंगी या कितना टाइम वो लास्ट करेंगी, बट दे आर देयर। यस, यू हैव टू कीप देम क्लीन, यस, बट आप सोचो कि आपकी अंडी जो है, जो लोग जो ऐसे काम करते हैं ना, जो आपके बैले कर रहे हैं या जो जिम्नास्टिक्स करते हैं, उनके लिए कितना कन्वीनियंट है, पैड का कोई झंझट ही नहीं। वैसे तो कप में तो जिम्नास्टिक या स्विमिंग भी आप कर सकते हो। तो लोग स्विमिंग में टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं रेगुलरली, कि पीरियड्स हो रहे होते हैं तो वो टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं। अगर आप कप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ कप है हर जगह। और दूसरी चीज़ कि वो बिकॉज वो अंदर होता है, अटक जाता है वहाँ एकदम वैक्यूम की तरह सख्त, तो सारा ब्लड वहीं, कहीं कोई लीकेज नहीं। कैन यू बिलीव? तो कप के लिए तो मैं काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। बट एनीवेज, कप जिनको नहीं जम रहा है वो पीरियड पैंटीज खरीद सकते हैं और उनको यूज़ करें। उसमें भी वैरायटी है, लाइटर फ्लो, हेवी फ्लो एंड ऑल सॉर्ट्स। ये पैड्स का झंझट ही नहीं, तो कितनी बड़ी चीज़ है। तो हाइजीन का टेंशन नहीं भाई, पानी तो आप उबाल सकते हो घर में, उसी में आपका वो कप बॉयल हो जाता है। कपड़े तो आप धोते हो तो आपकी पैंटीज धुल जाएंगी। तो अगर आप देखें तो जो ओल्डन टाइम में तरीका था कि वी यूज्ड टू रीयूज क्लॉथ, द प्रॉब्लम वाज कि उस क्लॉथ को हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते थे, गंदगी होती थी उसको, क्योंकि इस चीज को हम गंदा मानते हैं। अगर हम हाइजीनिक तरीके से सब कुछ करें और सैनिटाइज अच्छे से करें तो इट्स द सेम थिंग एक्चुअली, एंड दैट वाज रीयूजेबल एंड दैट वाज मोर एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और सैनिटरी नैपकिन्स ही नहीं, उसके साथ तो फिर डायपर्स भी तो आते हैं, एक्जैक्टली सेम थिंग। कितना कचरा। तो उससे अच्छे तो हमारे लंगोट है ना, बच्चों को जो हम लंगोट पहनाया करते थे, धुल जाती थी,
चाहे पोटी हो चाहे शुशु हो, दोनों चीज़ें धुल जाती थी। पुराने कपड़े, साड़ी, सटीक सिस्टम था। डायपर शायपर सब बाप रे, जस्ट फूड फॉर थॉट। एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।